कक्षा 10 गणित वाले देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 का सवाल है ये, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाले चैप्टर का। बोर्ड एग्जाम 2024-25 को टारगेट करते हुए ये सवाल मैं लेके आया हूँ। देखो चैप्टर तो सबने पढ़ लिया होगा, थ्योरी भी पढ़ ली होगी बहुत सारी, लेकिन जब सवाल सामने आते हैं ना, अगर आप वो लगा नहीं पाते हो तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। अब इस सवाल को देख लो, अगर तुम्हें ये आता है तो वीडियो स्किप कर दो, कोई बात नहीं। अगर नहीं आता है 5 मिनट रुक जाओ, इसका सोल्यूशन देख लो, क्योंकि 24-25 को टारगेट करके बनाया मैंने। 2019 में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और हो सकता है आगे आपसे फिर 2025 वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। अक्टूबर खत्म हो गया है और फरवरी में जाके एग्जाम आपके होंगे, तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, 6 नंबर के लिए ये सवाल है, अगर आप बना लेते हो तो 6 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो ये सवाल का देख लेना सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण उनको हल कीजिए। अब 2 समीकरण दिए हुए हैं, मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 मैंने लिख दिया। अब देखो इन दोनों सवालों को हल करोगे, इसमें x और y 2 चर हैं और 2 रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तुम्हें 3 मेथड सिखाया गया है। एक तो ग्राफ मेथड, एक इलिमिनेशन मेथड जिसको आप विलोपन विधि कहते हो, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको आप प्रतिस्थापन विधि कहते हो। जब भी ऐसे सवाल आए 99% केसेस में दिमाग में रखना, ऐसे सवाल ये हमेशा इलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से ही लगते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से ही लगते हैं। अब ये चुपचाप सवाल इतना ही कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण उनको हल कीजिए। 6 नंबर का सवाल है, तो तुमको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि तुमको विलोपन विधि या फिर इलिमिनेशन मेथड लगाना है और लगा करके इसको हल करना है। ठीक है, अब ये सवाल लगाओगे कैसे? देखो ये सवाल बहुत बड़ा है, पहले तो इसको छोटा करना पड़ेगा। तो एक चीज़ तुम अगर ध्यान से देखो तो बटे में x माइनस वाई यहाँ पर है, यहाँ पर बटे में x माइनस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ भी बटे में x माइनस वाई है, x प्लस वाई है। तो एक काम कर सकते हो कि यहाँ कुछ नहीं है तो गुणे 1 तो लिख ही सकते हो, तो 1/x माइनस वाई को एक अलग नंबर दे दो और 22 गुणे 1 तो लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/x प्लस वाई को एक अलग नाम दे दो। ठीक है, इससे क्या होगा, समीकरण छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो गुणे 1 है, तो ये 1/x माइनस वाई, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो गुणे 1 लिख ही सकते हो, तो 1/x प्लस वाई। सेम चीज़ें हैं तो उससे समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1/x माइनस वाई बराबर a मान ले रहा हूँ और 1/x प्लस वाई बराबर मैं b मान ले रहा हूँ। इससे देखो फायदा क्या हुआ, 1/x माइनस वाई, इस पूरे को हटा के, क्योंकि ये गुणे में है, आराम से मैं क्या लिख दूंगा a, और इस पूरे को हटा के मैं क्या लिख दूंगा b। तो ध्यान से देखो समीकरण क्या बदल गया, अब ये 15a प्लस 22b बराबर 5, ये हो गया समीकरण, एक नया समीकरण मिल गया। मान लिया मैंने 3 है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 40a प्लस 55b बराबर क्या हो गया 13। ये समीकरण नंबर मैंने मान लिया कि 4 है, एक अलग समीकरण। अब देख लो इन दोनों समीकरणों को हल करना ये एकदम विलोपन विधि से बहुत आसान है, इजीली इसको हल कर सकते हो। कैसे? देखो या तो 15 को 40 बना दो, 40 को 15 बना दो, या 22 को कोई एक नंबर बनाओ, या 55 को कोई एक ऐसा नंबर बनाओ जो मतलब कैंसिल आउट हो जाए। विलोपन विधि तुमने सीखी है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे दिख रहा है कि 55, अगर मान लो समीकरण नंबर 4 में मैं 2 से गुणा कर दूं और समीकरण नंबर 3 में मैं गुणा कर दूं 5 से, तो ये समीकरण बदल के क्या हो जाएगा जरा देखना। अब ये वाला समीकरण कैसे बदल जाएगा, 15 पचे कितना हो जाएगा 75a, और प्लस 22 पचे कितना होता है 110b बराबर 5 से 5 पचे कितना होता है 25। एक नया समीकरण बन गया, इसको मान लो समीकरण नंबर 5, और इसमें 2 से गुणा करके ये क्या बन गया 40 दूनी 80a और प्लस 55 दूनी 110b बराबर 13 दूना 26। ये समीकरण नंबर मान लो 6 बन गया। अब देख रहे हो ये समीकरण में 110 कॉमन कर दिया मैंने। भाई कुछ भी नंबर से गुणा या भाग करके मुझे a या b, भाई a को या तो सेम करना था या b को सेम करना था, ताकि ये सॉल्व हो सके। अब क्या करोगे, समीकरण 5 में से 6 को क्या करोगे, घटाओगे तो क्या होगा, ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, तो घटा दो। अब ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 75 में से 80 नहीं घटेगा, 80 में से 75 घटेगा, लेकिन माइनस आ जाएगा, तो -5a बराबर तुम क्या लिख सकते हो 26 में से 25 घटा दो, 1 बचेगा, 26 बड़ा है तो -1 लिख सकते हो। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। a बराबर कितना आ गया 1/5 आ गया। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ, अभी सवाल में बहुत कुछ खेल बाकी है। a बराबर 1/5 आया ना। अब किसी भी एक समीकरण में इसमें या इसमें a का मान रख के b का मान निकालो, तो चलो मैं 3 में रख देता हूँ, छोटा समीकरण है। 15a प्लस 22b बराबर 5। समीकरण क्या है, 15a प्लस 22b बराबर 5। ये समीकरण नंबर 3 था। इसमें मैं मान रख दूंगा a का। a बराबर कितना निकाला है, अभी निकाला है, देख लो यहाँ पे a बराबर 1/5 निकाला है, तो a की वैल्यू 1/5 रखूंगा, तो 15 गुणे 1/5 प्लस
22 बी बराबर 5, यहाँ से 5 करने 5 तिक्का 15, 3 को राइट साइड भेज दो तो 22 बी बराबर क्या लिख सकते हो 5 माइनस 3, तो बी बराबर क्या लिख सकते हो, चलो 22 बी बराबर 5 में से 3 गया 2, तो बी बराबर क्या लिख सकते हो 2/22, 2 करने 2 और ये 11, तो 1 कितना आ गया 11। बी का मान कितना आ गया 1/11। लेकिन चूंकि ए और बी तो हमने माने हैं ना, ए और बी तो हमने माने, हमें तो एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो अब जो ए वाला ये जो माना था तुमने, इस वाले समीकरण को एक बार लिखो, 1/x माइनस वाई बराबर ए माना था ना, तुमने क्या किया था 1/x माइनस वाई बराबर ए माना था। अब ये जो ए का मान निकला है, एक ए बराबर निकला था 1/5, इसको ए की जगह पे रख दो, तो 1/x माइनस वाई बराबर क्या लिख सकते हो 1/5। अब देखो ऊपर एक है, यहाँ भी ऊपर एक है ना, चुपचाप क्या करो उल्टा कर दो, मतलब हर को अंश बना दो, अंश को हर बना दो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और इसको भी उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 5, क्योंकि बटे एक आएगा, वो लिखो चाहे, मतलब कोई दिक्कत है नहीं। इसको समीकरण नंबर बना लो तुम 7। और एक काम करो, ये b का जो मान आया है ना, b तुमने किसको माना था वो जरा देख लो। तुमने यहाँ पे b माना था 1/x प्लस वाई को, तो उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 1/x प्लस वाई बराबर तुमने माना था b, और b का मान आ गया 1/11, तो उसको रख दो, तो 1/x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर तुम क्या लिख सकते हो 1/x प्लस वाई बराबर लिख सकते हो 1/11। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, दोनों देखो बाएं साइड और दाएं साइड सेम हरकत करोगे तो समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी उल्टा कर दो, तो x प्लस वाई बटे 1 नहीं लिख रहा हूँ मैं बटे 1 बराबर 11/1 मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस 11 लिख दे रहा हूँ। समीकरण मान लो इसको 8। अब इन 7 और 8 नंबर के समीकरण को अगर तुमने हल कर लिया तो x और y का मान निकल के अपने आप आ जाएगा, अपने आप x और y का मान निकल के आ जाएगा। तो देखो अगर तुम भटक रहे हो तो मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ, x माइनस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 7 था, और x प्लस वाई बराबर 11 समीकरण नंबर 8 था। अब इन दोनों समीकरणों को अगर जोड़ दो तो सिंपली ये y देखो कैंसिल हो जाएगा, 2x यहाँ हो जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा, x बराबर 16/2 काट दोगे तो 8 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया। और किसी भी एक समीकरण में 7 में चाहे 8 में x का मान रख के y का मान निकाल लो। चलो मैं 8 में रख दे रहा हूँ, x बराबर मैं रख रहा हूँ 8 धन y बराबर 11, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 8, 11 में से 8 घटा दो तो कितना बचा 3 बचा, तो y का मान मैंने कितना निकाल दिया 3 निकाल दिया, यानी कि x बराबर 8 और y बराबर 3। हल करके x और y के मान निकालने थे, तो x बराबर मैंने कितना निकाल दिया 8 और y बराबर मैंने कितना निकाल दिया 3। यही हमारा क्या है आंसर है। इस तरीके से इस तरह के सवाल हल होते हैं। पूरा 6 नंबर आपको दे करके जाता है परीक्षा में, विलोपन विधि ही लगाना है, लेकिन देख लो कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, 1/x माइनस वाई को a मानना है, 1/x प्लस वाई को b मानना है। ये इसलिए क्योंकि ये सेम चीज़ दोनों में कॉमन थी, तो हमारा समीकरण हो गया था छोटा। समझ गए? तो इस तरह से ये सवाल लगेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया है, मज़ा आया है, ठीक लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।